जगदेव कुटुम्बकं वसुधैव कुटुम्बकं जगदेव कुटुम्बकं वसुधैव कुटुम्बकं जगदेव दोस्तों नमस्कार, कुसुम पहाड़ी के ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं जो आपसे बताने जा रहा हूँ कि जैसे कि आपको पता है कि आज पूरी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के कगार पे खड़ी है। रशिया यूक्रेन को लगा लो, चाहे इजराइल के साथ जो लड़ाई लगा लो, तो आज जो है हमारा विश्व जो है तीसरे विश्व युद्ध के कगार पे खड़ा है। हमारे पास पूरी दुनिया में जो है परमाणु बम है, हाइड्रोजन बम है। अगर उनका प्रयोग किया गया तो पूरी दुनिया का ख़त्म होना निश्चित है। दोस्तों करीब आज से 1.5 साल पहले हमारी पृथ्वी में जो हम मानव आए, होमो सेपियंस, जो हमारे सबसे लेटेस्ट थे, जिनके थ्रू से हम यहाँ पे आए, होमो सेपियंस जो हमारे पूर्वज थे, वो होमो सेपियंस के कारण आज हम इतने बुद्धिमान यहाँ पे हैं। अगर वो इस चीज़ को देख रहे होंगे कि उनकी औलादें आज इस नीले ग्रह को किस तरह से बर्बाद करने पे तुली हैं, तो ये उनको भी बहुत दुख हो रहा होगा। दोस्तों आज हमारे संपूर्ण विश्व की जो जनसंख्या है करीब 8.12 अरब है। इतनी बड़ी जनसंख्या आज हमारे पास है। हर रोज दुनिया में करीब 4 करोड़ लोगों की मृत्यु हो रही है। दुनिया में करीब 4 करोड़ लोगों की मृत्यु हर रोज हो रही है और 13.5 करोड़ लोग हर रोज पैदा हो रहे हैं। कहने का मेरा मतलब ये है कि दुनिया में जो है करीब 6 करोड़, 4 नहीं 6 करोड़ लोग करीब मरते हैं हर वर्ष 6 करोड़ लोग मरते हैं और दुगने हम 13 करोड़ के करीब हम नए दुनिया में पैदा होते हैं। दोस्तों आपको ये जान करके काफ़ी आश्चर्य होगा कि आज मानव ही मानव का सबसे बड़ा दुश्मन है। एक तरफ से हम सेव टाइगर बचाओ कहते हैं, लेकिन मानव आज मानव का सबसे बड़ा दुश्मन है। आप इतिहास उठा के देख लीजिएगा, मानव का उत्पत्ति से देख लीजिएगा, मानव ने मानव को ही मारते आया है। तमाम लड़ाइयाँ देख लीजिएगा, प्रथम विश्व युद्ध हो, सेकंड विश्व युद्ध हो, तो आपको पता है कि आज तक जो है करीब 109 अरब लोग इस पृथ्वी पे मर चुके हैं। जब से हम होमो सेपियंस 1.5 लाख करीब साल से जो होमो सेपियंस हमारे पूर्वज थे, जो हमारी तरह दिखते थे, जो सब कुछ उनके गुण हम पे जो आए हैं, तब से इस पृथ्वी पे करीब 109 अरब लोग मर चुके हैं। जबकि अभी हमारी जनसंख्या क्या है, 8 प्लस कुछ अरब, 8.12 अरब करीब। मानव का दुश्मन है। एक देश से दूसरे देश में हम नहीं जा सकते। हवा एक देश से दूसरे देश में जाती है, जानवर भी एक देश से दूसरे देश में जा रहे हैं, पर हम एक देश से दूसरे देश में नहीं जा सकते। हमने पृथ्वी को बांट दिया। हम एक परिवार के रूप में आज एक परिवार के रूप में विश्व को रहना चाहिए था, लेकिन नहीं रह पा रहा। इसका मुख्य कारण है यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र का कमजोर होना। संयुक्त राष्ट्र अगर मजबूत होता तो आज विश्व एक रहता और इस विश्व के जो बड़े बड़े नेता हैं वे आज इसको संभालने से असमर्थ हैं।
कभी भी हमारी दुनिया में बहुत बड़ी उथल पुथल हो सकती है, क्योंकि हमने हाइड्रोजन बम, परमाणु बम, पता नहीं कितने कितने खतरनाक चीजें विकसित कर ली हैं, जो ये पृथ्वी कभी भी खत्म हो जाएगी। दोस्तों, क्या जो इस पृथ्वी को बने हुए अरबों सालों के 4.5 अरब साल से पृथ्वी है, जीवन इसमें 1 करोड़ मतलब 3 अरब साल बाद आया, वो जीवन हमें पता होना चाहिए कि चाहे हम मानव है, कोई भी जीव जंतु है, हम हमारे पूर्वज सब एक थे। हम एक वायरस एक ऐसी कड़ी होती है जिसको हम ना सजीव मानते हैं ना निर्जीव मानते हैं। वायरस से हमारा जन्म, अमीनो अम्ल समुद्र में हुआ, उसके बाद में एक कोशिकीय जीव बनी। एक कोशिकीय जीव बनते बनते ये पूरी दुनिया में तमाम किस्म के जीव बने, जो कि हम सब बने एक ही जगह से, न कि हम मनुष्य की, हमारे पूरे जीव जंतु एक है। अगर आज हम एक दूसरे को खाते हैं, किसी भी जानवर को खाते हैं, तो अपने पूर्वजों को ही खा रहे हैं, क्योंकि उनके और हमारे एक न एक स्थिति में एक पूर्वज थे। मेरा कहने का मतलब है कि सभी का जन्म एक कोशिकीय जीव से हुआ है इस पृथ्वी में। पेड़ पौधे भी हमारी तरह हैं। उनको जहाँ पे रोजगार मिला वहीं पे जड़ें जमा ली, वहीं से उन्होंने ले लिया। हमारे को अपने खाने पीने के लिए इधर उधर घूमना पड़ता है प्राणियों को। दोस्तों, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि इस पृथ्वी को आज हम कैसे बचा सकते हैं। इस पृथ्वी को बचाने के लिए दुनिया में कुछ महान लोगों को जन्म लेना होगा, जो इस पृथ्वी को आज बचा सकते हैं। दोस्तों, नहीं तो इस पृथ्वी पे फिर वही जीवाणुओं का ही राज रहेगा। आपको पता होगा कि जो बैक्टीरिया होते हैं वही हमारे पूर्वज हैं। आज एक मनुष्य के मुंह में ही अरबों बैक्टीरिया होते हैं। हमारे पेट में, इधर में, उधर में अरबों बैक्टीरिया होते हैं। उनमें से जो कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। वो बहुत सारी वही बैक्टीरिया हमारे खाने को पचाते हैं, हमारी बहुत सारी चीजों को देखते हैं। कहने का मतलब कि एक मनुष्य के साथ अरबों जीवाणु, अरबों प्राण हैं, उन पे भी वो चल रहे साथ। इवन कि हमारा अगर वजन नापा जाए तो करीब हमारा वजन के आधा किलो वजन तो हमारा बैक्टीरिया भी चला जाता है। अगर किसी आदमी का जितना वजन है तो हमारे पास कम से कम आधा किलो वजन तो हमारे बैक्टीरिया का हमारे पूरे शरीर पे होता है। अब आपको ये चीज मैं बताना चाह रहा हूं कि हमारे जो मानव जीवन है, आज हम यहां तक पहुंचने के लिए अरबों साल लग गए। इस पृथ्वी को बने हुए 4.5 अरब साल लगे। ये पृथ्वी फिर ठंडी हुई, धीरे धीरे यहाँ सब कुछ हुआ। एक पृथ्वी को बनने के बाद उसके 1 अरब साल बाद इसमें जीवन की उत्पत्ति हुई। फिर उतने अरबों साल से हम एक कोशिकीय जीव से होते हुए आज एक मानव तक विकसित हुई है। और अगर आज यह मानव इस धरती से विलुप्त हो जाता है, और किसके कारण होगा विलुप्त? खैर, प्राकृतिक घटनाएं तो होती रहती हैं, वो तो होंगी, लेकिन जब हम अपने ही कारण विलुप्त होने के कगार पे हैं, इसलिए एक दूसरे को देख के झुकना नहीं चाहता। आज रसिया एक तरफ अपने उस पे है, तो दूसरी तरफ अमेरिका, नाटो, कोई भी आपस में झुकने को तैयार नहीं है।
जिसका खामियाजा ये पूरा विश्व भुगतेगा। हमारे बड़े बड़े बिजनेसमैन दुनिया के, उनको अपने हथियार बेचने हैं। वो चाहते हैं कि दुनिया के किसी न किसी जगह लड़ाई चलती रहे। और भी बिजनेसमैन हैं जिनको अपने प्रोडक्ट बेचने हैं, उनको चाहिए होता है कि जनसंख्या बढ़ती रही, हमारे प्रोडक्ट बिकते रहे। लेकिन ये तो देखते नहीं ना कि कुछ मानवों की हालत आजकल कुत्ते से भी बेहतर होती जा रही है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? विश्व में कुछ नेताओं को आगे आना होगा। अपने देश, धर्म, जाति सबसे ऊपर उठकर इस नीले ग्रह के कल्याण के लिए उनको कुछ न कुछ करना होगा। नहीं तो हमारे इस विश्व को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। दोस्तों, आज मैं ये कह रहा हूं कि जब हमारा आदमी आदमी के साथ हमेशा लड़ता आया, चाहे पहला विश्व युद्ध में भी हमने करीब 20 मिलियन लोगों को खो दिया था। 21 मिलियन लोग उसमें घायल हुए थे। मतलब कम से कम 4 करोड़ लोग पहले विश्व युद्ध में मारे गए थे। दूसरे विश्व युद्ध में भी करीब 7 करोड़ लोग हुए, कुछ मारे गए, कुछ घायल हुए। बार बार बहुत सारी विश्व में घटनाएं हुई जिनमें करोड़ों लोग मारे गए। मतलब मानव ने मानव के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। आज जो हमारे पूर्वज, निकटतम पूर्वज होमो सैपियंस हैं, वो अगर देख रहे होंगे तो कह रहे होंगे कि हमने जिनको जन्म दिया इस पृथ्वी पे, वो अपनी जाति, धर्म, कर्म, देश के लिए लड़ते हुए एक दूसरे को काट रहे हैं। दोस्तों, आज हमारा विज्ञान इतनी ऊंचाइयों पे पहुंच चुका है और फिर भी हम इस चीज से ऊपर नहीं उठ पाए। एक मानव को जन्म लेने में बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। दोस्तों, एक मानव जब इस धरा पे आता है, जब कोई स्त्री और पुरुष का आपस में मिलन होता है, तो आपको ये बता दूं कि करोड़ों स्पर्म स्त्री के अंडाणु में केले जाते हैं, उनमें से एक स्पर्म अंडाणु पे छेद करके तब जन्म होता है। कहने का मेरा मतलब है कि करोड़ों में से एक विजेता बन के आता है, तब हम मनुष्य पैदा होते हैं, या कोई भी जीवन पैदा होता है। कहने का मतलब है कि हम इतने ताकतवर थे, हम इतने वो थे कि वो करोड़ों में से हम एक विजेता बन करके तब मानव बने हैं। और आज हम इस पूरी दुनिया को खत्म करने पे तुले हैं। दोस्तों, ये बड़ी अजीब बात है, ये बड़ी अजीब बात है कि एक तरफ से हम पूरे ब्रह्मांड की खोज के लिए निकल रहे हैं और दूसरी तरफ से अपनी इसी दुनिया को खत्म करने पे तुले हैं। इसकी जिम्मेदार हम तुम नहीं, वे लोग हैं जो कि कुछ पोजीशनों पे हैं दुनिया के। अपने निहित स्वार्थों के लिए वे आज मनुष्य को एक कीड़े मकोड़े की तरह देख रहे हैं।
उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज सैनिक बर्फ की चादरों में ड्यूटी दे रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो अपने 5 स्टार होटलों में बैठे हैं। दोस्तों, आज दुनिया का सबसे ज्यादा खर्चा किस पे हो रहा है? सुरक्षा पे। हर देश, बड़े बड़े देश अपनी जीडीपी से 2% ज्यादा खर्च कर रहे हैं सुरक्षा पे, हथियारों पे, इन पे। दोस्तों, सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसके अनुसार दुनिया में 2443 बिलियन डॉलर का डिफेंस बजट था 2023 में। 2443 अरब डॉलर। अब इसको पैसे में 2443 अरब डॉलर दुनिया डिफेंस में खर्च किया 2023 में, और 2443 अरब को आप रुपये में बदल लो तो देख लो कि दुनिया डिफेंस पे कितना खर्चा कर रही है। अगर ये अरबों पैसा दुनिया के विकास पे लगता तो कितना अच्छा होता। दुनिया की मिलिट्री अपनी जान को जोखिम में डालकर जगह जगह लगी हुई है, और हम आपस में एक दूसरे के डर के कारण ये अरबों खरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं। मानव को मानव से डर, जबकि हमें चाहिए पीस इन पीसेस, नो फियर फॉरएवर। दोस्तों, आज दुनिया में उन बुद्धिमान और विश्वसेवी लोगों की जरूरत है जो पीस इन पीसेस, नो फियर फॉरएवर वाले फॉर्मूले पे चल करके इस विश्व में शांति स्थापित करे और इस हमारे इस नीले ग्रह को बचाएं। इस मानव सभ्यता को बचाने के लिए हमें आज विश्व में कुछ ऐसे ही लोगों की जरूरत है, वरना चंद सालों में, हो सकता है 5 साल, हो सकता है 1 दशक में ही इस पृथ्वी का अंत निश्चित है। धन्यवाद।